मित्सु और डियान के बीच हुई फाइट के बाद से पूरे स्कूल में डियान का मजाक बन चुका था। उस फाइट के दौरान मित्सु को भी काफी चोट लगी थी, लेकिन मित्सु की सभी इंजरीज को सुमिरे के लव ने इंस्टेंटली हील कर दिया था। इस इंसिडेंट के बाद सुमिरे मित्सु के और भी क्लोज आ चुकी थी। टीचर के सामने सुमिरे ने मित्सु को काफी अच्छी तरह डिफेंड किया। इस चीज ने भी मित्सु की नजरों में सुमिरे की रिस्पेक्ट काफी ज्यादा बढ़ा दी थी। स्कूल ट्रिप के लिए भी सुमिरे और मित्सु ने डिसाइड किया था कि वो दोनों एक साथ ही पूरी कैंपिंग को एंजॉय करेंगे, लेकिन डियान उनके इस प्लान के लिए एक सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बनने वाला था। और ऐसा हुआ भी। उसने सिर्फ मित्सु से रिवेंज लेने के लिए अनजाने में मित्सु को पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया, मगर वो खुद वहां से डर के भाग गया। सुमिरे ये सब कुछ देखकर पूरी तरह ब्लैंक हो चुकी थी और वो भी बिना कुछ सोचे समझे पहाड़ी से नीचे छलांग लगा लेती है। ये सब कोई सपना नहीं था। सुमिरे ने नीचे गिरते हुए अपनी जान बचाने के लिए एक स्टेम को पकड़ लिया। उसे दूर दूर तक मित्सु दिखाई नहीं दे रहा था। सुमिरे चिल्लाते हुए आवाज लगाती है, मित्सुओ, और उसकी आवाज पूरी पहाड़ी में एको करने लगती है, मित्सुओ, मित्सुओ, मित्सुओ। सुमिरे की आंखों में आंसू आ चुके थे। उसे इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं थी कि अब वो कैसे ऊपर जाएगी। उसका दिल तो बस मित्सुओ की सेफ्टी के लिए प्रे कर रहा था। सुमिरे सहमी हुई आवाज में बोलती है, लगता है मित्सुओ की। तभी पीछे से एक आवाज आती है, सुमिरे, मैं यहाँ पर हूँ। ये आवाज किसी और की नहीं, हमारे मित्सुओ की थी। हाँ, मित्सुओ जिंदा है। नीचे गिरते वक्त मित्सुओ ने पहाड़ की टिप पकड़ ली थी और वो अपनी जान बचाते हुए फिर से ऊपर चढ़ गया था। मित्सुओ, तुम, इतना कहते हुए सुमिरे की आंखों से निकल रहे आंसू रुक जाते हैं। उसका दिल फिर से नॉर्मली बीट करने लगता है। मित्सु कहता है, सुमिरे, आर यू मैड? तुमने इस तरह जंप क्यों किया, बताओ मुझे। सुमिरे बोलती है, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें कभी भी प्रॉब्लम में नहीं देख सकती, तो क्या तुम मेरे लिए जान भी दे देती? सुमिरे कहती है, अगर तुम्हें बचाने के लिए ये भी करना पड़ता तो मैं करती, और प्लीज अब ये सब बातें छोड़ो और मुझे ऊपर आने में हेल्प करो, मेरी पकड़ छूट रही है। मित्सु बोलता है, सुमिरे वेट, होल्ड करके रखना, मैं अभी कुछ करता हूँ। इतना कहते हुए मित्सु अपनी जगह से उठकर थोड़ा आगे जाते हुए अपने कैंपिंग ग्रुप को देखने लगता है, लेकिन वो सभी काफी आगे निकल चुके थे। उनके साइड से हेल्प मिल पाना अब इम्पॉसिबल था। मित्सु परेशान होकर बोलता है, अब मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो फिर से सुमिरे के पास जाता है। वो उसे हिम्मत देते हुए बोलता है, सुमिरे, सभी लोग काफी आगे जा चुके हैं, अब जो करना है हमें ही करना होगा। इतना कहते हुए मित्सु सुमिरे की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। मेरा हाथ पकड़ो सुमिरे और ऊपर आने की कोशिश करो। सुमिरे कहती है, नहीं मित्सु, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। मैं बोल रहा हूं ना सुमिरे, प्लीज मेरा हाथ पकड़ो, क्या तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है? इतना कहते हुए मित्सु काफी एंड्रॉयंस के साथ सुमिरे की तरफ देखने लगता है। सुमिरे भी मित्सु की बात को मानते हुए उसका हाथ पकड़कर ऊपर आने की कोशिश करने लगती है। मित्सु बोलता है, सुमिरे कम ऑन, पहाड़ की टिप को पकड़ने की कोशिश करो। सुमिरे अपना बेस्ट ट्राई कर रही थी, लेकिन फिर भी वो पहाड़ की टिप को पकड़ नहीं पा रही थी। सुमिरे कहती है, मित्सु, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। अब उन दोनों की पकड़ भी छूटने लगती है। मित्सु बोलता है, सुमिरे प्लीज ऐसे हार मत मानो, कोशिश करो। उन दोनों के हैंड्स के बीच में काफी ज्यादा स्वेट इकट्ठा हो चुका था। एंड एट लास्ट सुमिरे मित्सु का हाथ छोड़ देती है। सुमिरे नीचे गिरने लगती है। मित्सु पूरी तरह स्पीचलेस हो चुका था। सुमिरे की जान बचाने का अब बस एक ही तरीका था, मित्सु अपना परमानेंट सेट पहनकर सब कुछ ठीक कर दे। वो इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचता कि परमानेंट सेट पहनने पर क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। मित्सु तुरंत अपना परमानेंट सेट पहनता है और बहुत तेजी के साथ जाकर सुमिरे को पकड़ लेता है। सुमिरे ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो कंटिन्यूअसली बस यही बोल रही थी, प्लीज मुझे बचा लो, मित्सु प्लीज मुझे बचा लो। मित्सु कहता है, सुमिरे अपनी आंखें खोलो, तुम बिल्कुल ठीक हो। सुमिरे धीरे धीरे अपनी आईज ओपन करती है। वो सरप्राइज होते हुए बोलती है, क्या मैं सच में जिंदा हूँ? मित्सु कहता है, हाँ सुमिरे, तुम जिंदा हो और पूरी तरह ठीक हो। सुमिरे कहती है, मित्सुओ, ये परमैन यहाँ पर हो क्या रहा है? मित्सु बोलता है, मैं तुम्हें सब बताऊंगा सुमिरे, शांति रखो। इतना कहते हुए मित्सु सुमिरे को ऊपर ले जाता है। ऊपर पहुंचते ही सुमिरे का पहला सवाल मित्सु से यही था,
हु आर यू, हो कौन तुम, मित्सुओ हो या फिर परमैन? मित्सुओ बोलता है, सुमीरे मैं ये तुम्हें बताना तो नहीं चाहता पर ना चाहते हुए भी बताना पड़ेगा, मैं ही परमैन नंबर 1 हूँ। सुमीरे जवाब देती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मित्सुओ कहता है, आई नो तुम्हारे लिए ये एक्सेप्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल है पर यही सच है और प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस बारे में किसी को मत बताना, अगर तुमने ऐसा किया तो मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। सुमीरे कहती है, डोंट वरी मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। मित्सुओ बोलता है, प्लीज़ सिट ऑन माई बैक, हमें ग्रुप को पकड़ना होगा नहीं तो हमें छोड़कर ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे। सुमीरे कहती है, हाँ हमें चलना चाहिए और वो दोनों अपने स्कूल ग्रुप के लिए निकल जाते हैं। अब आप लोगों के माइंड में ये जरूर चल रहा होगा कि सुमीरे मित्सुओ को देखकर इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही है, क्योंकि वो तो पहले से जानती है कि मित्सुओ ही परमैन है। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। सुमीरे तो ये बात जानती है कि मित्सुओ ही परमैन है, लेकिन मित्सुओ नहीं जानता कि सुमीरे ही पाको है। इस तरह रिएक्ट करके सुमीरे सिर्फ ये दिखाना चाहती है कि वो मित्सुओ की आइडेंटिटी जानकर लिटरली शॉक है ताकि उसे डाउट ना हो। अब आगे बढ़ते हैं। ज्यादा हाइट पर होने की वजह से मित्सुओ काफी जल्दी ही अपने ग्रुप को फाइंड कर लेता है और उनसे कुछ ही देर की दूरी पर वो नीचे उतरते हुए अपना परमानेंट सेट उतार देता है और पैदल ही उनके पास पहुंचकर टीचर को स्ट्रेस फ्री कर देता है। सुमीरे और मित्सुओ को देखकर सर काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। वो चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम दोनों कहाँ पर थे, जानते हो हम सभी तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गए थे। मित्सुओ कहता है, सॉरी सर हम अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हैं, लेकिन हमारा इंटेंशन किसी भी तरह से आप लोगों को परेशान करना नहीं था। सुमीरे कहती है, हाँ सर मित्सुओ सही बोल रहा है, एक्चुअली मेरे पैर पर चोट लगने की वजह से मैं ठीक तरह से नहीं चल पा रही थी, इसलिए मित्सुओ ने पूरे रास्ते यानी कि फर्स्ट स्टॉप से लेके यहाँ तक मुझे अपनी पीठ पर बैठा के ट्रैवल किया है और इसी रीजन के चलते हम पीछे रह गए। सुमीरे की बात सुनकर टीचर बोलते हैं, अभी तो तुम ठीक तो हो ना, आई मीन आर यू फीलिंग गुड नाउ? सुमीरे कहती है, हाँ सर आई एम टोटली फाइन। टीचर बोलते हैं, और हाँ मित्सुओ तुमने आज एक ग्रुप की एक्चुअल मीनिंग हमारे सामने रख दी है। देख लो बच्चों, जब भी आप किसी ग्रुप में होते हो तब आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं अपने टीममेट के बारे में भी सोचना पड़ता है। टीचर के इतना बोलते ही क्लास के सभी बच्चे मित्सुओ की तारीफ करने लगते हैं। मित्सुओ बोलता है, अब बस भी करो, मेरी कितनी तारीफ करोगे? कबाओ कहता है, हाँ हाँ कहीं ज्यादा तारीफ की वजह से मित्सुओ फिर से जंगल में ना खो जाए। और कबाओ की बात सुनकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं। इसके बाद उनकी आगे की ट्रिप कंटिन्यू होती है और पूरे दिन मित्सुओ, सुमीरे एंड उनकी पूरी क्लास काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। शाम होने पर वन नाइट स्टे के प्लान को कैंसिल करते हुए टीचर सभी बच्चों को अपने साथ घर पर ले आते हैं। वो सभी रात को काफी देर से पहुंचते हैं। सभी स्टूडेंट्स को ड्रॉप करने से पहले टीचर एक छोटी सी अनाउंसमेंट करते हैं। वो बोलते हैं, आज रात देर हो जाने की वजह से कल स्कूल में आपका हॉलीडे है, सभी एंजॉय कीजिएगा। और ये अनाउंसमेंट सुनकर सारे बच्चे खुशी के मारे उछलने लगते हैं। धीरे धीरे सभी स्टूडेंट्स को उनके घर के आगे ड्रॉप कर दिया जाता है और अब बस में सिर्फ 4 से 5 बच्चे बचे थे, जिनमें से 2 हमारे मित्सुओ और सुमीरे हैं। बस रॉन्ग वे पर ना चली जाए इसलिए उन सभी को एक कॉमन स्टॉप पर उतार दिया जाता है ताकि वो सभी इजीली अपने घर जा सकें। मित्सुओ और सुमीरे के साथ खड़े तीनों स्टूडेंट्स अभी तक अपने घर के लिए निकल चुके थे, लेकिन वो दोनों अब तक नहीं गए थे। वो जहाँ पर खड़े थे वहां से मून का व्यू काफी ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा था। सुमीरे कहती है, मित्सुओ जानते हो मैं मून को देखकर हमेशा क्या विश मांगती हूँ? मित्सुओ बोलता है, क्या विश मांगती हो? सुमीरे कहती है, यही कि मुझे भी कोई मून की तरह प्यार करने वाला मिले जो मेरी पूरी लाइफ में लव एंड लाइट बनाए रखे। मित्सुओ बोलता है, आई होप कि तुम्हारी ये विश पूरी हो जाए। सुमीरे कहती है, शायद मेरी ये विश पूरी होने ही वाली है। मित्सुओ बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं। सुमीरे कहती है, तुम्हारे जैसे क्यूट बॉयज हमेशा इनोसेंट बनने का ट्राई करते हैं लेकिन इनोसेंट होते नहीं हैं। उन्हें सब कुछ समझ आता है कि लड़कियां क्या बोलना चाहती हैं। मित्सुओ कहता है, आई एम नॉट जोकिंग, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोलना चाहती हो, प्लीज अच्छी तरह क्लियर करो। सुमीरे कहती है, ओके फाइन, लेट मी क्लियर एवरीथिंग। मित्सुओ देखो, मेरी तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप को अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन इतने कम वक्त में
जितना मैं तुम्हारे साथ कनेक्ट हो गई हूँ उतना मैं आज तक किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाई। मित्सु कहता है, हाँ सुमीरे, इतने कम टाइम में मैं भी तुम्हारे साथ काफी अच्छी तरह कनेक्ट हो गया हूँ, लेकिन इसका तुम्हारे लवर के साथ क्या लेना देना है? सुमीरे बोलती है, हमारा कनेक्शन ही हमारे प्यार का बेस है मित्सुओ। मित्सु कहता है, एक मिनट, क्या बोला तुमने? यही कि हमारा कनेक्शन ही हमारे प्यार का बेस है। इन शॉर्ट, आई लव यू मित्सुओ। इतना कहते हुए सुमीरे अपने घुटनों के बल बैठकर मित्सुओ को प्रपोज करती है। मित्सुओ, विल यू बी माय बॉयफ्रेंड? मित्सुओ कहता है, सुमीरे, इट्स टोटली अनएक्सपेक्टेड। सुमीरे बोलती है, प्यार ऐसा ही होता है मित्सुओ, कहीं पर भी, कैसे भी और किसी के भी साथ हो जाता है। एंड आई फेल इन लव विद यू। बताओ, क्या तुम हमेशा के लिए मेरे होकर रहना चाहोगे? मित्सु बोलता है, सुमीरे, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं इतनी जल्दी कोई आंसर नहीं दे सकता। प्लीज़, क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम दे सकती हो? सुमीरे बोलती है, तुमसे हाँ सुनने के लिए मैं थोड़े टाइम तो क्या, अपनी पूरी लाइफ वेट कर सकती हूँ। मित्सु कहता है, नहीं नहीं, अगर मैं आंसर देने में पूरी लाइफ लगा दूंगा तो तुम्हारे साथ टाइम कब स्पेंड करूंगा? सुमीरे बोलती है, इसका मतलब यू लव्स मी। मित्सु कहता है, मैंने ऐसा कब बोला? सुमीरे कहती है, अभी तो तुमने कहा कि तुम मेरे साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हो। मित्सु जवाब देता है, सुमीरे देखो, मैंने कहा ना, मैं जल्दी ही तुम्हें अपना आंसर दे दूंगा, प्लीज थोड़ा वेट करो। और हाँ, अभी काफी रात हो गई है, हमें घर चलना चाहिए। सुमीरे कहती है, मित्सुओ, हम घर जाएं, इससे पहले मैं एक बात बोलूं? मित्सु कहता है, हाँ बोलो। कल हमारे स्कूल की छुट्टी है, तो क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगे? इसी बहाने हम दोनों साथ में थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर लेंगे, और क्या पता तुम मुझे हाँ भी कर दो। मित्सु कहता है, ये तो काफी अच्छा आइडिया है, श्योर, मैं तुम्हारे साथ कल शॉपिंग पर चलूंगा, लेकिन क्या अभी मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? सुमीरे कहती है, नहीं मित्सु, मैं चले जाऊंगी, मेरा घर बस 2 स्ट्रीट दूर है, बाय। इतना कहते हुए सुमीरे अपने घर के लिए निकल जाती है, और हमारा मित्सु भी अपनी हैप्पीनेस को दिल में दबाते हुए अपने घर के लिए निकल जाता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं, मित्सु सुमीरे के दिए हुए टाइम पर बिल्कुल जेंटलमैन बन के रेडी हो जाता है और सुमीरे के फाइनल कॉल का वेट करने लगता है। कुछ ही देर बाद सुमीरे का फोन आता है और मित्सु अपना पर्स लेकर अपने घर से चले जाता है। विदिन 15 मिनट्स सुमीरे भी मित्सु के पास पहुंच जाती है और वो दोनों बस स्टॉप पर बस पिक करते हुए मॉल के लिए चले जाते हैं। आज सुमीरे एक बहुत लंबे टाइम के बाद इस तरह फ्री होकर कहीं पे जा पा रही थी, नहीं तो हमेशा उसके साथ उसका ड्राइवर और बॉडीगार्ड रहते ही थे। आफ्टर 20 मिनट्स सुमीरे और मित्सु अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। इसी के साथ वो दोनों बस को लीव कर देते हैं। मॉल के अंदर पहुंचते ही सुमीरे गर्ल्स शॉपिंग एरिया में जाकर अपने लिए ड्रेसेस खरीदने लगती है और मित्सु हर लड़के की तरह सुमीरे का लगेज ही कैरी कर रहा था। सुमीरे ने काफी सारी ड्रेसेस खरीद ली थी। उन्हें कैरी करते करते अब मित्सु की हालत टाइट होने लगी थी। अब सुमीरे एक की चेन ड्रेस खरीदती है, यानी कि वो ड्रेसेस जिनके बैक एरिया में चेन्स होती हैं। वो चेंजिंग रूम में उस ड्रेस को ट्राई करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका हाथ चेन तक नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए वो मित्सु का आवाज लगाती है। मित्सु कहता है, क्या हुआ सुमीरे, तुमने मुझे इस तरह क्यों बुलाया? सुमीरे कहती है, मित्सु, क्या तुम मेरी छोटी सी हेल्प कर सकते हो? मित्सु बोलता है, कैसी हेल्प? सुमीरे कहती है, क्या तुम अंदर आकर मेरी चेन लगा सकते हो? मित्सु कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो? सुमीरे कहती है, इसमें इतना पैनिक करने की क्या बात है? मित्सु बोलता है, मैं पैनिक नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे शर्म आ रही है। सुमीरे कहती है, शर्माना बंद करो और अंदर आके मेरी हेल्प करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड सुमीरे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सुमीरे कहती है, ओ प्लीज मित्सु, बी मैच्योर। और इतना कहते हुए वो मित्सु को अंदर खींच लेती है। अंदर पहुंचकर मित्सु को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। वो कहता है, सुमीरे, अभी तो मैंने हाँ नहीं कही है, तब तुम मुझसे ये सब करवा रही हो, न जाने जब मैं हाँ कर दूंगा तुम क्या क्या करवाओगी। और वो अपनी आंखें बंद करते हुए सुमीरे की ड्रेस चेन को लगा देता है। सुमीरे कहती है, ये हुई ना बात। और वो दोनों एक साथ चेंजिंग रूम से बाहर निकलते हैं। उन्हें इस तरह बाहर आता देख एक लेडीज का ग्रुप देख लेता है। वो गॉसिप करने लगते हैं, देखो इन्हें, बच्चे होकर इस तरह एक साथ चेंजिंग रूम में जा रहे हैं। सुमीरे उन्हें टॉन्ट मारती है, क्या बच्चों के पास फीलिंग नहीं होती है? ये सुनकर उन लेडीज का मुंह बंद हो जाता है।
शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद सुमीरे और मित्सुओ एक काफी शानदार सी फिल्म देखने के लिए जाते हैं जिसका नाम होता है द लव बिगिंस। फिल्म का प्लॉट काफी ज्यादा सिंपल होता है। इस फिल्म को देखने के लिए हॉल के अंदर सभी कपल्स ही आए हुए थे। फिल्म काफी ज्यादा रोमांटिक थी। कुछ सीन तो इतने ज्यादा फैंटास्टिक थे कि सुमीरे ने तो मित्सुओ का हाथ पूरी फिल्म के टाइम छोड़ा ही नहीं। अब फिल्म खत्म करने के बाद मित्सुओ और सुमीरे एक साथ वॉक करते हुए जा रहे थे। रास्ते में सुमीरे मित्सुओ से बोलती है, फिल्म बहुत अच्छी थी ना? मित्सुओ कहता है, हाँ, इतनी बढ़िया फिल्म तो मैंने आज तक नहीं देखी। सुमीरे बोलती है, तो क्या तुम्हारा आज का दिन वर्थ इट रहा? मित्सुओ बोलता है, हाँ, मेरा आज का पूरा दिन फ्रीकिंग ऑसम था और इसका रीजन सिर्फ तुम हो सुमीरे, सच में। यू मेक माई डे, थैंक यू सो मच। सुमीरे कहती है, अपनों को थैंक्स नहीं कहते मित्सुओ। मित्सुओ बोलता है, लेकिन मुझे कहना चाहिए सुमीरे। सुमीरे कहती है, पर क्यों? मित्सुओ बोलता है, क्योंकि हम दोनों एक नहीं है सुमीरे। सुमीरे कहती है, क्या मजाक कर रहे हो मित्सुओ? आज का दिन इतना ज़्यादा अच्छा रहा है कि मुझे तुम्हारे यस की भी ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी तरफ से तो हाँ ही है। मित्सुओ बोलता है, सुमीरे सो सॉरी, पर तुम गलत सोच रही हो। मैं तुम्हें हाँ नहीं कह सकता सुमीरे, बिकॉज आई। तो गाइस, इसी के साथ एंड करते हैं हम आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो यार ज़रूर से लाइक कर देना, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके ज़रूर से बताना आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है। यार नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि आप सभी लोगों को चैनल के आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यार अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। आईडी का लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। एंड अगेन आई एम सेइंग, मेक श्योर करें कि आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हों, क्योंकि आजकल चैनल की कंडीशन इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो यार मैं मिलता हूं आपको किसी और वीडियो में ऐसे ही शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद चैनल में डियर हार्टेड। सायोनारा।